Hello बच्चों, let us look at this question which says in a hypothetical cubic lattice, A atoms occupy the corners, B atoms the face centers, C atoms occupy the body center and D are present at the edge center sides. If all the atoms lying on one of the diagonal planes are removed, the empirical formula of the unit cell would be. तो ये इंफॉर्मेशन दी है एक हाइपोथेटिकल क्यूबिक लैटिस की जिसपे पोजीशन ऑफ एटम्स बताए हैं। इसके बेसिस पे हमें ये बताना है कि अगर एक डायगोनल प्लेन को हम स्ट्रेच करें अक्रॉस द लैटिस और वो सारे एटम जो उसको टच कर रहे हैं उसको रिमूव कर दें तो हमारा empirical formula क्या होगा resulting. The key concept of this question is crystal structure. Okay, सबसे पहले हम given information लिख लेते हैं इस question में हमें क्या information provide की गई है. So given information is the position of atoms. In the question it is said A atoms occupy corners. अब एक क्यूबिक लैटिस में कितने कॉर्नर्स होते हैं? देयर आर टोटल 8 कॉर्नर्स, राइट? नाउ B atoms occupy the face centers. Face center of the cubic lattice. There are 6 face centers. Now C atoms which occupy the body center. So there is only one body center present in a cubic lattice. Now last, that is D atoms occupy edges. The edge centers. Okay, there are 12 edge centers in a cubic lattice. अब ये इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइडेड है इसके बेसिस पे हम एक क्यूब का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं. तो अब हम यहाँ पे एक क्यूब का स्ट्रक्चर बनाते हैं और जो एटम्स की पोजीशन है उसे देखेंगे. Okay. So this is the structure of a cube. अब इसमें हम एक डायगोनल प्लेन ड्रॉ करेंगे. तो डायगोनल प्लेन वुड बी समथिंग लाइक दिस. अब ये डायगोनल प्लेन कौन से एटम्स को टच कर रही है हम ये देख लेते हैं. तो ये यहां से स्टार्ट है 1 2 3 एंड 4. ओके, तो ये 4 कॉर्नर एटम्स को टच कर रही है. देन 1 बॉडी सेंटर. ओके, 2 एजेस. ये जो एज सेंटर्स हैं ये इनको टच कर रही है. एंड देन 2 of the faces. तो ये सारे एटम्स को एक डायगोनल प्लेन टच कर रही है. तो अगर हम इस डायगोनल प्लेन को टच करने वाले सारे एटम्स को रिमूव कर दें तो कौन से एटम्स रिमूव हो जाएंगे? डायगोनल प्लेन विल remove 4 corner atoms,
2 face centers, 1 body center and 2 edge centers. Right? So these atoms will be removed by diagonal plane. इसको हमने डायग्राम में किस चीज से कैसे इंडिकेट किया है? With the green solid, body center को with the red solid dot and edge centers को with blue solid. ओके इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से एटम्स रिमूव हुए हैं. अब ये एटम्स रिमूव हो गए हैं तो हम अब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट इफेक्टिव नंबर ऑफ ए एटम्स. जो एटम्स रिमूव हो गए हैं उनके बाद ए एटम्स जो कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं. ओके तो कॉर्नर्स पे 8 एटम्स होते हैं. 4 रिमूव हो गए -4 into its contribution that is 8. कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 of their volume into a unit cell. This value will come out to be 4 into 1/8 is equal to half. Okay. This is our first coefficient. Now, effective number of B atoms. B atoms are present at face center. और face center कितने होते हैं? 6 टोटल होते हैं और 2 रिमूव हो गए हैं because of the diagonal plane. इनका contribution होता है half. This value will be 4 into 1/2 that is 2. ये हमारा second coefficient. Now third effective number of C atom. C atom body center पे था present जो एक ही होता है और वो एक रिमूव हो गया तो there are no C atom. Okay, C is 0. No C atom will be there in the empirical formula. अब लास्ट हम देख लेते हैं effective number of D atoms. Okay, D atoms were present on the edges. 12 edges होती हैं एक क्यूबिक लैटिस में जिसमें से 2 डायगोनल से रिमूव हो गई. इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4. तो टोटल नंबर ऑफ D atoms would be 10 into 1/4, the value of which will come out to be 5/2. Okay, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट्स मिल गए हैं. अब हम इसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके तो हम रेशियो देख लेते हैं. A:B:C का रेशियो क्या मिला हमें? half is to 2 is to 5/2. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? फॉर्मूला विल बी इस रेशियो के बेसिस पे फॉर्मूला वुड बी A half B 2 and D 5/2. C एटम प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि वो रिमूव हो चुका है. ओके अब इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए we will multiply by 2 जो कि डिनोमिनेटर है. इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला वुड बी सिंप्लीफाइड फॉर्मूला वुड बी A
B4 and D5. This is our correct option. The correct answer or the correct option is A, B4, D5, which is option number second. I hope you understood this concept. Thank you.